इतिहास तुम श्रोताया माल के तव पद रजहम दास मंगलवादि विचार रह वस्तु न और अनु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप तब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास गजबे को दोई सुधर है के हरिदास संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनी बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रघुदेव बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोय बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाएन जिन काढ़ियो गाभा वेद को गुरु भक्त मानस दे प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदल भयाम रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रवि कर निकर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुण निलय अखिल हे पृथ्वी भक्तवाचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम लोग बड़ी ही विशेष चर्चा कर रहे थे। कल हमने शरणागति के विषय पर चर्चा की और बड़ी अद्भुत चर्चा श्री प्रभु कृपा से हुई शरणागति की। बड़ा सुंदर भाव और बड़ा दिव्य भाव हमने कल की कथा में सुना। हम बालक तुम माय हमारी पल पल मोहि करो रखवारी। हम बालक तुम माय हमारी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा से ही, गुरु कृपा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो शिष्य का कल्याण करती है। तो इस प्रकार से गुरु कृपा से जीव भवसागर से पार होता है। ये सब कथा हमने कथा में सुनी और बड़ी अद्भुत श्री ठाकुर जी की कृपा से चर्चा भी हुई। अब हम आगे बढ़े और श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के विषय में और उनके शिष्यों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते श्री सारी रामदास जी महाराज का चरित्र हमने परसों की कथा में सुना था। अब हमें आज श्री रंग जी का चरित्र सुनना है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। बहुत सावधानी से आप सब लोग विराजे, ऐसी मंगल कामना है, ऐसी प्रार्थना है आप सबके श्री चरणों में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। हमने सुना था कि श्री अनंताचार्य भगवान के शिष्य हुए श्री अनंतानंद जी, और अनंतानंद जी के आगे जितने भी शिष्य हैं उनके विषय में हम लोग यथामति यथाशक्ति गुरु कृपा से प्रभु कृपा से चर्चा कर रहे हैं। तो श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक श्री रंग जी थे। ये भी गृहस्थ आश्रमी ही थे। हमने जैसा पूर्व में भी चर्चा की
कि जितने भी भक्त हैं लगभग 80-90% सब गृहस्थ आश्रम से ही है। तो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के समय में आपका निवास धौसा नाम के एक गांव में था, जो कि अभी तत्कालीन में है, और वैश्य कुल में आप उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर भी रखा गया था, परंतु वो स्वभाव से दुष्ट था। नौकर दुष्ट था, और इस स्वभाव पर ही महाराज कल ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि इस एक शब्द पर इतना विस्तार हो गया कि 1-1.5 घंटे तक कथा चल रही, एक ही शब्द पर विस्तार होता है, और हम तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। राम कीन चाहि सो हुई, करे अन्यथा से नहीं कोई, भगवान न कुछ कौत करे रहते हैं अपनी लीला में महाराज। खैर, बड़ी रसमयी चर्चा कल की हुई। हमने शरणागति के विषय में श्री सूरी जी के चरणों के आश्रय के विषय भी हमने चर्चा की। चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। बड़ा प्यारा पद है। और कछु करो हाँ स्वामिनी, करुण कौर कछु करो हाँ स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। बड़ा अद्भुत भाव है। हमारे बड़े गुरु भैया हैं, उनकी रचना बड़ी रचना है। फिर आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो इसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। केवल 1 मिनट दास सुन लीजिए। नारायण। तो बड़ा सुंदर वर्णन आप करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो श्री किशोरी जी के चरणों में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करो हाँ स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। इसी पद में आगे बहुत सुंदर आगे उन्होंने वर्णन किया। यद्यपि ये सब हमारे बड़े गुरु भाइयों के ही नाम है, पर भाव में बड़ा सुंदर वर्णन है। आप लिखते हैं कि श्याम सुंदर गावत सब वैभव, श्याम सुंदर गावत तब वैभव, नित्य करत जित रास, किशोरी तोरे कमल की आस। श्याम सुंदर गावत तब वैभव, नित्य करत जित रास, अंकित जित गौरांग गदाधर, प्रवति अचार सुबास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। जीव अजीव रखो कहूँ भांति, बड़ी सुंदर बात है कि जीव अजीव रखो केहू भांति, जमुना पुलिन के पास, नित्य विशाल कुंजन बिच बिचरो, पूर्वो उर अभिलाष, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। मृदुल बिहारी दास के राघव, हर्ष देवो आशीष,
श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। किशोरी जी के संग में श्री राघव जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं कि मृदुल बिहारी दास के राघव हर्ष देव आशीष, श्री गुरुदेव अधम मौसम को निज पद राखे फास। बड़ी अद्भुत बात है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बड़ी सुंदर बात आपने कही कि श्री गुरुदेव अधम मौसम को निज पद राखे पास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। वृष जगत जननी श्री जानकी की जय। बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। क्या इस प्रकार से हम लोग श्री किशोरी जी के वैभव के विषय में भी चर्चा कर रहे थे। तो हमने बहुत विस्तृत चर्चा की और हमने सुना किस प्रकार से एक ही शब्द पर कल लगभग 1-1.5 घंटा प्रभु कृपा से चर्चा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वभावो दुर्दिक्रम, व्यक्ति का स्वभाव जो है वो जाता नहीं है। कोई दुष्ट है तो उसकी दुष्टता जाएगी नहीं, और कोई संत स्वभाव का है तो कितना ही उसका अपमान हो जावे, कितना ही कुछ हो जावे, लेकिन उमा संत के इहे बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। श्री गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे उमा, हे पार्वती, संत की यही तो बड़ाई है, संत में यही तो खासियत है कि कोई उसके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी साधु उसकी हानि नहीं करता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, साधु ते होए न कारज हानि। साधु किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है, भगवान का भक्त किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर चरित्र है। तो आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए और खूब आपका परिवार जो है लक्ष्मी संपन्न था, घर में एक नौकर भी था, लेकिन वो नौकर तो स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था, यानी कि वो सब पाप कर्म ही करता था। कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर वो यमलोक चला गया। काल तो महाराज काल है, काल तो सबको खाता ही है। तो उसकी मृत्यु आई और वो यमलोक पहुंचा। यमपुरी में सबको जाना होता है महाराज, भगवान के जो भक्त है वे नहीं जाते, बाकी तो सबको जाना ही पड़ता है यमपुरी में। तो ये जो नौकर था उनका, ये यमलोक गया और महाराज वहां पर कहते यम दूतों ने जो यमदूत भगवान ने नियुक्त किए हुए हैं यमराज जी ने, उनको मृत प्राणियों को लाने का कार्य सौंपा। यानी कि इस पापी को यमराज जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तो बहुत बड़े पापी हो, बहुत दुष्ट हो, तो तुम यहीं रह जाओ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है आपकी। अब आपकी दुकान में एक व्यक्ति आया और आपने उसको कहा एक दिन कि भैया कुछ हमारी सहायता करा दो। फिर एक दिन वो फिर आ गया, कभी किसी दिन और आ गया, तो आपने फिर उस दिन कह दिया कि भैया थोड़ी सहायता करवा दो, थोड़ा सामान रखवा दो। फिर किसी दिन वो आया तो आपने फिर कह दिया कि थोड़ी सहायता करवा दो। तो अब इतना उसको काम आ गया, आपकी दुकान का सब पता लग गया। तो आप अगर उसको ये कहें कि अब देखो तुम्हें हमारी दुकान के विषय में सब पता तो लगी है, तो अब तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता तो है सब काम कैसे होना है, बार बार तुम आते ही हो, तो तुम रोज ही आ जाए करो, नौकरी कर लो, पैसे ले लेना। ऐसे ही यमपुरी में होता है। जो लोग बार बार नर्क जाते हैं, तो यमराज कहते हैं कि देखो अब तुम बार बार नर्क में आ रहे हो, पाप तुमसे छूट नहीं रहा है, तो तुम अब यहाँ पक्के हो जाओ। तुम्हें पता तो लग ही गया है कैसे जीवों को लाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो तुम यहीं अब रहो यमपुरी में, और वे ही बनते हैं यमदूत।
तो ऐसे ही लोगों को ये नौकरी मिलती है। तो कहते हैं मृत प्राणियों को प्राणों को लाने का कार्य इसको भी सौंपा गया। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करने के लिए कहा, जो कि उस दौसा गांव में रहने वाला था। यानी कि बंजारे का बंजारे के विषय में यमराज ने कहा कि तुम्हारे गांव का एक बंजारा है, तुम्हारी मृत्यु हुई थी, उसी गांव में एक बंजारा रहता है, उसका समय पूरा हो गया, जाओ उसके प्राणों को ले आओ। तो जब वे मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था, वहां पर ही मतलब उसी गांव में ये बंजारा रहता था। कहते हैं वहां आने पर सबसे पहले श्री रंग जी से वो मिलने गया, क्योंकि उनके यहाँ नौकरी की थी और स्मरण सारा था कि मैं इनके यहाँ नौकरी करता था, फिर मैं बहुत बड़ा पापी था तो मुझे नर्क में आना पड़ा, नर्क में फिर यमराज ने मुझे यमदूत बना दिया। ज्ञात इसको सारी बात थी। तो वो सबसे पहले उस गांव में जब पहुंचा तो रंग जी के यहाँ चला गया और रंग जी ने उसे देखा। रंग जी तो बड़े हैरान हो गए। रंग जी ने कहा कि भैया, मैंने तो सुना था कि तू मर गया, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? तो उस यमदूत ने कहा कि मालिक, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं मर चुका हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं तो यमदूत बन गया हूँ। अपने ही गांव में एक बंजारा रहता है, मैं उसको लेने आया हूँ, उसका समय पूरा होने वाला है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कि लोग कहते हैं महाराज मृत्यु आ जाएगी तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यमदूत पहले ही तैयार रहते हैं कि समय पूरा होने वाला है, वो समय से पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया, संत कहते हैं कि सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार प्यारे, जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार। संत कहते हैं भैया, 4 दिन का जीवन है, बहुत सोच समझ के जीना, अंत समय में भगवान याद आने चाहिए। एक बड़ा सुंदर पद है, आप लोग कहें तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए उस पर चर्चा हुई नहीं। नारायण, बड़ा अद्भुत पद है, भगवान जाने किस महापुरुष का लिखा हुआ है, प्रभाव बड़ा सुंदर है कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। रे मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे, दारा और सिकंदर। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी हैं, जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव, वो स्वयं मर जाते हैं। तो ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे, दारा और सिकंदर। महाराज सिकंदर तो इतना बड़ा जगत विजयी था कि सारा जगत जो है उसकी जय जयकार करता था। जगत विजयी, पूरे जगत को ही जीत चुका था, पूरे विश्व ब्रह्मांड को जीत कर। सिकंदर तो सिकंदर था महाराज। लेकिन जब वो मरा तो सुनने में ऐसा आता है, बाकी तो भगवान जाने कितना सत्य है कितना झूठ है, ऐसा सुनने में आया कि जब सिकंदर मरा तो सिकंदर ने कहा कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर रखना। सबने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? बोले, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जिसने पूरे विश्व को जीत लिया वो सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। तो खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, साथ किसी के गया न जग से, साथ किसी के गया न जग से, ये चांदी और सोना,
जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना सीताराम। राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना सीताराम। राम राम राधे श्याम 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 सीताराम। राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। अंत में बड़ी प्यारी बात कही कि जिस क्षण टूटेंगी तेरी श्वासों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना सीताराम। राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ा प्यारा भाव है कि महाराज मृत्यु के आगे किसी का कोई जादू टोना कुछ नहीं चलता है। कुछ भी कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, मृत्यु से कौन जीत सकता है। तो करें क्या? सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। विभक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से यमदूत पहले ही तैयार रहते। इसीलिए तो श्री मलुकदास जी ने कहा कि केवल राम भजो रे भाई। भैया भयावे समय है, भजन करो, भजन से कल्याण होगा। इस प्रकार से उसने, उस यमदूत ने बताया कि मैं तो मर चुका हूँ महाराज, और मैं तो यहाँ केवल आपसे मिलने आया हूँ। उस बंजारे की मृत्यु का समय हो गया है, यमराज ने आज्ञा दी कि जाओ उस बंजारे को ले आओ। तो अब मान लीजिए आपके सामने कोई यमदूत आ जावे तो आपके मन में भी जिज्ञासा तो होगी निश्चित रूप से। तो जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिज्ञासा से ही तो सब शास्त्रों को सुना गया, पढ़ा गया। जैसे हम लोग सुनते हैं कि महाराज जो जिज्ञासु हुए, शौनक आदि ऋषि हुए, तो शौनक आदि ऋषि अगर 88,000 ऋषि, वो अगर प्रश्न ही ना करते श्री सूत जी से, तो 18 पुराणों को बोलता कौन? भागवत जी का अगर प्रश्न ही ना किया गया होता व्यास जी से, तो भागवत जी की रचना कैसे होती? इसलिए जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, पर हमारी जिज्ञासा भी बहुत सोच समझ के हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि हमारे महाराज जी बताते हैं कि जिज्ञासा तो लोगों की मर गई। लोग संतों से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए श्री कृष्ण के मामा जी का नाम क्या था, तो सबको पता है मामा कंस है। अच्छा, तो फिर ये बताइए सुदामा जी के मामा जी का क्या नाम था, सुदामा के पिता कौन थे? अरे भैया तुम्हें क्या करना सुदामा के पिता से और सुदामा के मामा से। राम जी के मामा जी कौन थे? अरे भैया आपको क्या लेना देना राम जी के मामा जी से। तो जिज्ञासा ऐसी ना हो। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र की शुरुआत हुई कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हो। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। प्रभु मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या? धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। मैं तो मूढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता धर्म के विषय में, आप बताइए। प्रश्न करने की भी एक विधि है। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो कहते हैं कि उस यमदूत ने जब ये कहा, तो श्रीरंग जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, अभी तो वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब जिस बंजारे को तुम लेने आए हो वो तो बहुत स्वस्थ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी 10-15 साल तक आराम से जी सकता है, और थोड़ी देर पहले से यहाँ कुछ माल लाद कर भी लेकर गया है।
मतलब वो तो एकदम सही है, उसको क्या हुआ है, तुम उसको कैसे ले जाओगे। अब देखिए मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अब एक बात जो दास ने सुनी है, बड़ी सुंदर लगी दास को एक बात। भगवान जाने किसी के यहाँ तो किसी की मृत्यु ही हुई थी और उनके यहाँ मैं बैठा था। तो जो मेरे पिताजी हैं वे बैठे थे और संग में कोई एक और व्यक्ति बैठे थे। तो शरीर ब्राह्मण है, पिताजी मुझे पिताजी ब्राह्मण ही है। प्रभु कृपा से हम तो बचपन से ही मंदिर में ही रहे, तो यथा कथा कुछ भगवान की कृपा से बोध तो है ही निश्चित रूप से, और वे तो सब जानते ही हैं। तो उनसे उस व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी बताओ, ये व्यक्ति इतने अच्छे थे, इतने स्वस्थ थे, घुलने मिलने वाले थे, सबसे बात करते थे, अचानक से मृत्यु हो गई। तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। अब जैसे उन्होंने ये बात कही तो जो दास के पिताजी हैं उनको थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा भैया, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अरे मृत्यु अपना रास्ता ढूंढ लेती है। ये तो कोई ना कोई बहाना बनता है कि इनको टाइफाइड था जी, या इनको शुगर थी, ये तो बहाना बनता है। मृत्यु तो जब आनी है तब तभी आनी। इसीलिए तो कहा ना कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी भगवान ने चाबी भर दी उतना ही तो चलेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अभी तो वो पूर्ण स्वस्थ है, पर ये मरेगा कैसे। तो उस यमदूत ने कहा कि मैं उसके बैल की सींग पर बैठकर जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसके पेट को फाड़ देगा। क्योंकि अब इसका समय पूरा हो गया, तो बहाना बनेगा ये कि सींग के बैल के सींग से इसके पेट को फाड़ दिया जाएगा। तो श्री रंग जी ने पूछा कि क्या तुम लोग जो है सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जैसा अभी यहाँ पे एक प्रश्न भी था ना, एक माता जी ने पूछा कि हमारा क्या होगा। हालांकि आप तो पापी नहीं है, जो भगवान की कथा सुन रहा है, नाम ले रहा है, वो पापी कैसे हो सकता है। पर बाकी सबका क्या होगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। रंग जी ने भी यही पूछा। रंग जी ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्या तुम सबके साथ ऐसा करते हो। तो यमदूत बोला कि नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते महाराज। इसीलिए तो कल शरणागति की महिमा सुनी। इसीलिए तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं गुरबानी में कि ताती वाव न लगई और ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, वो ताती वाव न लगई और ब्रह्म शरणाई। कहते हैं चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। हमें तो महाराज सुख दुख की क्या कहना, ताती वाव न लगे, हमें तो गर्म हवा भी नहीं लगती। और ब्रह्म शरणाई, पर ब्रह्म भगवान की शरणागत है। हमारा तो अमंगल हो ही नहीं सकता है, स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो श्री बिंदु जी महाराज, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है कि पितु रघुवर और जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, जो अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। इस पद में एक बड़ी सुंदर बात आपने की कि अगर प्रभु मन मानी करेंगे और नहीं शरणागत तीर हरेंगे,
अगर भगवान कहें कि जाओ हम तो तुम्हारी रक्षा नहीं करते तो होगा बिरद बदनाम। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं तो शरणागत की रक्षा करता हूँ, तो भगवान की विरध का ही बदनामी होगी, भगवान के वचन की, भगवान के इस मार्ग की बदनामी होगी। हमें इस बात की चिंता है, भगवान को अपने मार्ग की तो रक्षा करनी पड़ेगी। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं महाराज। इसलिए बिंदु जी ने कहा कि पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उन अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के अगर शरणागत कोई है, कोई भक्त है, तो उनको तो हम देख भी नहीं सकते। इसलिए भगवान के शरणागत को निडर हो जाना चाहिए। महाराज भगवान के भक्त को डरना नहीं चाहिए। आप तो सब भक्त वैष्णव जन हैं, मैं तो एक दुष्ट कपटी व्यक्ति हूँ, भक्त भी नहीं हूँ। मैं अपने लय की एक बात निवेदन कर दूं। अभी 3 दिन पूर्व की ही बात है, रात को लगभग 1-2 बजे मैं जाग रहा था और बाहर से कुछ आवाज आई। अब मैं जहाँ रहता हूँ, अभी तो प्रभु कृपा से अकेले ही रहना पड़ रहा है, बाहर रहना पड़ रहा है, तो आसपास यहाँ कोई है नहीं। तो बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने सोचा रात को 1-2 बजे ऐसा लगा कि मानो कोई स्त्री है, लेकिन डर नहीं लगा। प्रभु कृपा से मन में डर नहीं आया बिल्कुल भी। ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, कोई होगा तो सुबह उठ के देख लेंगे। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से मन में ऐसा बिल्कुल भाव नहीं आया कि अरे कोई भूत प्रेत पिशाच भी है क्या। जो है भी तो भैया कंठी माला पहनी हुई है, गुरु जी की दी हुई तिलक स्वरूप तो रहता ही है प्रभु कृपा से सिर पे। तो हमें किस बात की चिंता है, किस बात का डर है। तो इसीलिए वैष्णव का डर खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि मैं तो एक ढोंगी पाखंडी व्यक्ति हूँ, आप सब तो भक्तजन है, तो अगर हमें डर लग रहा है तो फिर शरणागति कैसी। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बड़ा दृढ़ भरोसा है महाराज गुरु जी के चरणों में। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो, दृढ़ न चरणन केरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। बड़ा प्यारा भाव है। फिर एक बार श्री सूरदास जी महाराज के इस भाव को हम सुन ही लेते हैं प्रभु कृपा से। एक बार फिल्म से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर बात श्री सूरदास जी ने लिखी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय नारायण। तो
श्री सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो। ये गुरुदेव, आपके चरणों का बड़ा दृढ़ विश्वास है, हमें बड़ा पक्का विश्वास है कि अगर हम आपकी शरण में हैं तो हमारा मंगल नहीं होगा। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। मेरे गुरुदेव के चरणों को छोड़कर सारे संसार में फिर अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गुरु जी की शरण ही प्राप्त नहीं कर पाए, गुरु जी की शरण से ही दूर हो गए, तो फिर तो समस्त संसार भी सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। केवल गुरु चरणों में ही प्रकाश है। हमारी सदगुरु बांगही, हमारी सदगुरु बांगही। इस पद में भी हमने पूर्व में चर्चा की थी। ये भी हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं उनका ही पद है। खैर, इन पदों को यही प्रणाम करके हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते महाराज, इस प्रकार से यथाशक्ति जो वो यमदूत था, उसने कहा कि हम भगवान के भक्तों को नहीं ले जाते, बाकी दुष्टों को, पापियों को हम ले जाते हैं। भगवान के भक्तों की ओर हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको ये सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति ही कीजिए। यानी कि अब जो आपका जीवन रह गया, अभी तक जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब जो है भगवान के भजन में लग जाओ। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। उस यमदूत ने कहा कि सबको नहीं बताते हम लोग, ये आपका नमक खाया है, मैं इसलिए आपको बताने आया हूँ कि ये मृत्यु बड़ी भयावह है, नरक बहुत भयावह है। तो आप भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति करने लग जाओ, तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे आपकी तरफ। आपको पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम यमदूतों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के भक्त को देख लें। तो इसलिए भजन ही वास्तविक संपत्ति है। आपने जो धन कमाना था कमा लिया, कोई बात नहीं। इसलिए हमने अभी सुना ना उस पद में कि जिस क्षण टूटेंगी तेरी श्वासों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें, मौत के आगे चले न जग में, ओ मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। जिस क्षण टूटेंगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें, जिस क्षण ये श्वास जाने लगेंगे ना, काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। जो भी जागीरें हैं, इतना धन दौलत है और ये माल खजाना जो भी है, सब सब व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, मृत्यु बड़ी भयावह है। किसी को कोई कष्ट भी हो ना, तो उसको कह दिया जावे कि लो भैया, बढ़िया जो है मीठा रसगुल्ला खा लो, तो उसका रसगुल्ले में ही कोई भाव नहीं रहेगा। जब मृत्यु आएगी तो उस समय महाराज धन दौलत से क्या हो जाएगा। इसलिए भजन भजन ही वास्तविक संपत्ति है। भजन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा कि कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। मलुकदास जी कह रहे हैं केवल राम भजो रे भाई, केवल भगवान का भजन करो। हमारे महाराज जी का एक पद, हरि का भजन करो क्यों हरि है हमारा। केवल भगवान हमारे हैं।
तो केवल राम भजो रे भाई। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उसने यही समझाया कि मालिक, मैं आपका नौकर था, आपके यहाँ मैंने नमक खाया, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भजन कर लीजिए, अभी भी समय बच जाएंगे। और नहीं तो फिर तो महाराज, जब भगवान की लाठी पड़ती है तब समझ आता ही है सबको। तो मृत्यु बड़ी भयावह है, और माया भगवान की उससे भी भयावह है। लेकिन श्री कबीरदास जी का एक पद है, हमसे जन लागे तू माया। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि अरे माया, तुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू मुझसे जो है लड़ सके, मुझसे युद्ध कर सके। क्यों? मुझे परास्त कर सके। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का शरणागत हूँ। दृढ़ विश्वास है भगवान के चरणों में। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आगे श्री भक्तमाल जी में हम सुनेंगे, श्री सुरानंद जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम लोग सुन लेते हैं प्रभु के पास। एक बार प्रेम बोलिए भगवान की। सुरानंद जी महाराज श्रीमद रामानंद भगवान की शिष्य, और आप जो है श्री नारद जी अवतार मान। तो अगर आप लोग रामचरितमानस का सुनी थी, विश्व मोहिनी की, जिससे नारी विवाह करना चाहते थे, पर भगवान ने विवाह उन्हें नहीं दिया। क्यों? महाराज नारद जी विरक्तों में श्रेष्ठ है। नारद जी जैसा विरक्त कौन होगा? विरक्तों में श्रेष्ठ है, अगर कोई विवाह कर लेंगे तो फिर बाकी सब विरक्त सोचेंगे कि ठीक है, तो हम पीछे रहे, हम भी कर लेंगे महाराज। मेरी आवाज करती है क्या? मैं एक बार अपना ज्वाइन करता हूँ, तो फिर देखते हैं, शायद फिर ये एक मिनट दीजिए। हरिशरण, अब देखिए संभवतः मेरी आवाज आ रही होगी। नारायण। तो हम लोग सुन रहे थे श्री सुरसुरानंद जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा प्राप्त होती। श्री सुरसुरानंद जी महाराज नारद जी के अवतार हैं, और उनकी जो पत्नी है, जिनको श्री नाभा गोस्वामी जी तमाल जी ने संभव छोर नाम पर नाम सुरसुरी कहा है। नारद जी विवाह करने पहुंचे, विश्व मोहिनी से वर नहीं दिया। तो नारद जी को समझ आया कि भगवान की नारद
जी महाराज का विवाह ये दिखी, तुमने चाह गए उनको परेशान करने। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो महाराज उन लीचों ने श्री सुरसुरी जी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया। सुरसुरी जी कुछ बोली नहीं और सुरसुरानंद जी अपनी माला कर रहे थे तो वे उठे नहीं। पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें और किसका सहारा है। हमने कल एक मंगलाचरण का दोहा सुना था श्री अग्र स्वामी जी का, सुमिरो श्री रघुवीर रघुवंश विभूषण सुख राशि सागर दूषण सुंदर राम उदार बाण कर सारंग धारी यह धरि प्रभु को ध्यान विदुष जन आरी। बड़ा प्यारा भाव है। तो श्री अग्र स्वामी जी लिखते हैं, सुमिरो रघुवीर धीर रघुवंश भूषण। तो अग्र स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, धीर रघुवंश विभूषण। मैं श्री रघुवीर का स्मरण करता हूँ जो रघुवंश विभूषण है। मेरी आवाज कट रही है क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं रीज्वाइन करके देखता हूँ। केवल 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए। आशा करता हूँ क्लियर आ रही होगी। एक बार अब देखिए और बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे कि श्री सुरसुरानंद जी को उनका स्मरण है। गुरुदेव ने सूत्र दिया, अग्र स्वामी जी ने सूत्र दिया कि भैया कुछ भी हो जावे जीवन में स्मरण करो भगवान का। सुमिरो श्री रघुवीर धीर रघुवंश विभूषण। सुमिरो श्री रघुवीर, श्री रघुवीर का स्मरण मैं करता हूँ। क्यों? कोई है धीर, भगवान धीर है। धीर रघुवंश विभूषण, और अपने शरणागत की रक्षा करते, क्योंकि रघुवंश से हैं भगवान। और रघुवंश में भी
रघुवंश विभूषण, पूरा जो रघुवंश है अपने शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है, अपने वचनों की रक्षा जाना जाता है, अपने धर्म के लिए जाना जाता है। उसमें भी श्री राम जी उस वंश के विभूषण हैं, उस वंश में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। शरण गए ओ ध्यान, क्षमा प्रार्थी हूँ। शरण गए सुख राशि भरत अगर दूषण। अगर स्वामी जी कहते हैं शरण गए सुख राशि, उनकी शरण में जाने से सुख की राशि प्राप्त होती है, क्योंकि वे स्वयं सुख की राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। हमने चर्चा की थी रामचरितमानस में। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। शरण गए सुख राशि, सुख राशि की शरण में जाने से क्या होता है? तो अगर स्वामी जी कहते हैं भरत अघ सागर दूषण, भगवान जो है हमारे पापों का नाश कर देते, विकारों को हर लेते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए सुंदर राम कैसे हैं वे भगवान? सबसे पहले तो वे सुंदर हैं। मधुराधिपते रखेलम मधुरम, तो वे सुंदर हैं। सुंदर राम बाण कर सारंगधारी, वे भगवान सुंदर हैं। सुंदर राम उदार, बड़े उदार हैं। बाण कर सारंगधारी, और अपने हाथों में शारंग बाण को वे सदैव धारण करके रखते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सदा ही बाण लिए खड़े रहते हैं। यह धरि प्रभु को ध्यान विदुष जन आनंदकारी, जो उन भगवान का ध्यान अपने हृदय में करता है। यह धरि प्रभु को ध्यान विदुष जन आनंदकारी, ऐसे जो विदुष जन है, जो उन भगवान का ध्यान करने वाले विद्वत जन है, वे आनंद का अनुभव करते हैं। और एक भाव इसका ये भी है कि अपने भक्तों को भगवान आनंद देते, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर त्रैलोक सुपासी, ओ सुख धाम राम अस नामा। तो आशा करता हूँ इस प्रकार से आपको मेरी आवाज आ रही होगी। श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो जैसे ही पुकारा है श्री सुरसुरानंद जी ने, तो नरसिंह भगवान पधारे हैं। अब प्रश्न ये उठा कि महाराज पुकारा तो राम जी को था, नरसिंह भगवान क्यों आ गए? क्योंकि राम जी ही तो नरसिंह है, नरसिंह ही तो राम जी है। तो महाराज नरसिंह स्वरूप में भगवान आए भक्तों की रक्षा के लिए। हमने परसों की कथा में भी चर्चा की थी कि भगवान नरसिंह सदैव ही तत्पर रहते हैं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, जिनके वक्ष में, जिनके भावांग में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, इसे नरसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो नरसिंह भगवान पधारे हैं और सब नीच भाग गए सिंह के रूप में नरसिंह भगवान ने रक्षा की। और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो। सुरसुरानंद जी ने कहा कि देखो देवी, हमने तुम्हें कहा था कि हमारे साथ वन में मत चलो, तुम अपना घर में रहो, आनंद से रहो, हम तो वन में रह लेंगे, पर तुम्हें इसी प्रकार से कष्ट का अनुभव होगा। सुरसुरी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने तो आपसे कहा नहीं कि आप हमारी रक्षा कीजिए या भगवान को हमारी रक्षा के लिए बुलाइए, आपने स्वयं ही बुलाया है। हम तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पतिव्रता नारी हैं। आप जैसे रखेंगे, जहां रखेंगे, हम रहेंगे। हमें आपके संग में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। आप हमसे बात ना करना चाहिए, मत कीजिए।
लेकिन हम आपके संग रहेंगे। परशुरानंद जी चले गए थे तपस्या के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके संग रहेंगे, आपको हमसे नहीं बोलना हो आप मत बोलिए, कोई बात नहीं, आप हमारी रक्षा भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस हमें संग रखिए। तो ये प्रेम का स्वरूप है। तो महाराज अधन्य है ऐसा गृहस्थ आश्रम का प्रेम। और नारायण सुरसुरानंद जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है, हम विस्तृत चरित्र बाद में सुनेंगे प्रभु कृपा से। पर इसमें एक बात सिद्ध होती है इस प्रसंग से कि सुरसुरानंद जी के मन में बड़ा दृढ़ विश्वास था, बड़ा अद्भुत विश्वास आपका था। इस कारण से जो है रक्षा हुई। और हमारे गुरुदेव भगवान इस चरित्र को जब सुनाते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि भैया अगर इतना दृढ़ विश्वास ना होवे तो फिर तो उठकर रक्षा करनी पड़ेगी अपनी अर्धांगिनी की, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो आचार्यों का, अब हम सोचें ना करें नारायण किसी की भी अर्धांगिनी के साथ, किसी की पत्नी के साथ ऐसा हो, और मान लीजिए वो बैठ के सोचे कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, या तो इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो तो श्री ठाकुर जी अवश्य पधारेंगे। अगर विश्वास नहीं है, समर्पण ही नहीं है, और कोई मन में सोचे क्या भगवान आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा मन में अगर संशय है तो संशय आत्मा विनिश्चित, भगवान ने गीता जी में कहा अर्जुन संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो फिर तो महाराज उनकी अर्धांगिनी को भी हानि होगी, खुद को भी हानि होगी। इसलिए आचार्यों का अनुसरण हो, जो वे कहे वो हम करें, जो उन्होंने नहीं कर सकते तो उनका हम अनुसरण करें। नारायण इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बड़ा सुंदर भाव है। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत बड़ा दृढ़ विश्वास है श्री सूरदास जी का। तो इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे उस यमदूत से कि किस प्रकार से भगवान का जो भक्त है उसको यम के दूत देख भी नहीं सकते। यम के दूतों को आज्ञा है यमराज की कि भैया भगवान के भक्त को स्पर्श भी नहीं करोगे, भक्तों का हिसाब भगवान करते हैं। महाराज अजामिल ने पुकारा है नारायण नारायण अपने पुत्र को, नामाभास हुआ, केवल नाम नहीं दिया, नामाभास हुआ, और नामाभास में इतनी सामर्थ्य है कि अजामिल की रक्षा हो गई। फिर अजामिल ने 1 साल तपस्या की है। और अब जिन लोगों ने भागवत जी में पढ़ा है वे ही समझ सकते हैं इन प्रसंगों को, क्योंकि लोग तो कह देते कि 12 यमदूत आए, वहां से विष्णु दूत आए और विष्णु दूत उनको ले गए। ऐसा नहीं हुआ था। अजामिल जो भागवत जी में जो वर्णन है, अजामिल की रक्षा हो गई, उसके बाद यमदूत भी चले गए। उसके बाद जो है 1 साल तक अजामिल को पता लग गया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मैंने अपने पुत्र को पुकारा, नामाभास हुआ, तो जो है विष्णुदूत मुझे लेने आ गए, यमदूत भाग गए। तो अगर मैं भगवान का नाम लूं और भजन करूं तो फिर इतनी बड़ी विधि मुझे मिल जाएगी। मतलब भजन में इतनी सामर्थ्य है तो फिर तो भजन से मुझे कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। तो उसको भजन की महिमा समझ आ गई, और भजन की महिमा ही जब समझ आ जाए तो फिर तो भजन ही करना चाहिए। इसलिए श्री शंकर जी ने कहा कि उमा राम स्वभाव यही जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शिव कहते कि हे उमा हे पार्वती, जिसने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया,
जिसने मेरे प्रभु के स्वभाव को समझ लिया, वो भजन को छोड़ के और कुछ कर ही नहीं सकता है। उसको और कुछ समझ ही नहीं आएगा। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। अद्भुत अद्भुत अदृष्ट स्वभाव है श्री ठाकुर जी का। तो ताही भजन तजी भाव न आना, उसको दूसरा कोई भाव नहीं आ सकता है। बस भगवान के स्वभाव को जानने की देरी है। कल हमने स्वभाव पर ही चर्चा की थी महाराज, लगभग 1-1.5 घंटा प्रभु कृपा से। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते ही इस चरित्र में। आशा करता हूं कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उस यमदूत ने बताया कि हम लोग केवल पापियों को लेकर जाते हैं, भगवान के भक्तों को हम नहीं लेकर जाते। और मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भजन कर लीजिए तो बच जाएंगे। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे देख भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा से दिखाई दे रहा हूं मैं। तो वहां मेरे बताए अनुसार जब सारी घटना घटे, मतलब जो घटना मैंने आपको बताई कि मैं उस सिंह के ऊपर चढ़ जाऊंगा और वो बैल जो है अपने सिंह से इनका पेट फाड़ देगा, तो जब ये सारी घटना घटे तो आप देखना, मतलब आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में यमदूत हूँ। ऐसा ही होगा। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार से ले जाते हैं, मारते पीटते। गरुड़ पुराण अगर आपने पढ़ा हो महाराज, बड़ा भयावह वर्णन है गरुड़ पुराण में। अच्छा, एक बड़ी विशेष बात है। हुआ क्या कि एक जगह में बैठा था, किसी की मृत्यु हो गई थी, गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था, तो दास भी बैठ गया। तो लोगों ने कहा महाराज हमारे यहाँ क्या काम है? मैंने सोचा नहीं, मैं गरुड़ पुराण को सुनना चाहता हूँ, ताकि कहीं पुराण सुनने को मिले तो क्यों ना बैठे। भगवान की चर्चा हो रही हो तो बैठ जाना चाहिए। तो बैठ गया, सुन रहा था। और भी बहुत से लोग वहां सुन रहे थे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि जहाँ जो माताएं हैं, माताएं अलग बैठी थी, पुरुष वर्ग के लोग अलग बैठे थे। गरुड़ पुराण की कथा हो रही थी और माताओं के वर्ग में मैंने देखा कि माताएं हंस रही हैं। मुझे समझ नहीं आया कि माताएं हंस क्यों रही हैं। बाद में पता लगा कि वो माताएं पंडित जी पर हंस रही हैं, जो पंडित जी सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी बोलने में तकलीफ थी, तो इसलिए उनका मजाक उड़ा रही थी सब माताएं। बहुत बहुत गलत बात है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णुवे। जो व्यास हैं वे तो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। उनका अगर कोई ऐसा भाव उनके प्रति कर रहा है तो विश्वास मानिए वो उस कथा को, उस भाव को समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि व्यास को तो गुरु स्वरूप में देखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों की, संतों की आज्ञा है। और अगर कोई व्यास में दोष दिख गया तो भैया कथा तो समझ आएगी नहीं, बल्कि हानि और हो जाएगी। जो आता है वो भी नष्ट हो जाएगा, बुद्धि से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णुवे। इसलिए भगवान के भक्त का, व्यास का तो कभी भी तिरस्कार नहीं ही करना चाहिए। तो महाराज हुआ क्या, वे माताएं तो हंस रही थी। अब पुरुष वर्ग के लोगों को मैंने देखा बड़ी सावधानी से सुन रहे थे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अच्छे से सुन रहे हैं सब लोग। अब उसमें से कुछ जानकार लोग भी थे। तो जब गरुड़ पुराण का पाठ पूरा हुआ तो सब लोग उठे, तो मैं भी उठ गया साथ में। तो मैं वहां उनके साथ खड़ा था और मुझे बोले कि यार वो कौन सी नदी की बात हो रही थी वहां पे उस पुराण में? मैंने कहा जी विरजा नदी की बात हो रही थी। बोले हाँ। तो एक दूसरे को वे ताना देने लगे कि अरे भैया तुम तो इतने बड़े पापी हो कि विरजा नदी को पार नहीं कर पाओगे। दूसरा कह रहा था तुम तो इतने बड़े पापी हो कि तुम धरती को ही पार नहीं कर पाओगे, यमलोक तक ही नहीं पहुंच पाओगे, आदि आदि। तो ऐसे पुराणों को नहीं सुना जाता है। मैं तो बड़ा हैरान परेशान हो गया। मुझे लगा शायद लोग डरे होंगे कि भैया इतना जो है कष्ट मिलेगा तो हम भजन कर लें, कि पाप करेंगे तो जो है हमें बहुत कष्ट का अनुभव होगा। पर जी बैतरणी, खैर क्षमा प्रार्थी हूँ। बैतरणी नदी की विरजा तो क्या है, भगवान का जो नित्य धाम है, वहां जब जीव पहुंचता है
उससे पहले एक नदी आती है, वो है विरजा नदी। वैकुंठ से पहले एक नदी है विरजा। तो यहाँ जो वर्णन गरुड़ पुराण में आया वो वैतरणी का है। बिल्कुल उचित आपने कहा। तो खैर, विरजा नदी की भी बड़ी विशेष महिमा है। हमें तो विरजा ही पार करनी है ना महाराज, ठाकुर जी के धाम जाना है तो निश्चित रूप से अब निकुंज जावे, वैकुंठ कहें, गोलोक कहें, कुछ भी कहें, भगवान का जो नित्य धाम है। तो खैर, नारायण। तो इस प्रकार से लोग डरते नहीं है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया भागवत जी में। तो लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, अरे भैया तुम्हें तो ये नरक मिलेगा, तुम्हें वो नरक मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसार बड़ा भयावह है महाराज। नारायण। तो इसलिए उस यमदूत ने कहा कि मैं आपको बहुत सावधानी से समझा रहा हूँ, बहुत सावधानी से समझिए मेरी बात को। ऐसी ही सारी घटना घटेगी, आप उसको देख लीजिएगा। और हम लोग जो पापी प्राणियों को इसी प्रकार से मारते पीटते हुए घसीटते हुए लेकर जाते हैं, ना खाने को मिलता है, तड़पता है, वो कराहता है, दर्द से पीड़ा से बहुत कष्ट उस प्राणी को मिलता है। और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार नाना प्रकार के कठोर दंड भी उसको दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, कार्तिक मास की जो कथा हमने सुनी थी, तो प्रभु कृपा से इस वर्ष तो भगवान ने बहुत ही कृपा कर दी। पद्म पुराण से भी हमने कथा सुनी, स्कंद पुराण से भी कथा सुनी। तो दोनों पुराणों में जो जो वर्णन आए कठोर नरकों के, वो भी हमने सुने थे। सूखे पाप, गीले पाप, इस प्रकार के नर्क हैं। और किस किस प्रकार से 84 प्रकार के नर्क हो जाते हैं कि नर्क में आगे 6 विभाग है। ये सब वर्णन हमने यथा कथा सुना था। खैर, हम पे कोई लेना देना है नहीं, ना हमें नर्क जाना है, ना ही वहां की चर्चा करनी है। पर ये है कि भजन अवश्य करना है। नारायण। अभी जैसा किसी ने पूछा था कि हम पापियों का क्या होगा, तो विश्वास मानिए जो भगवान की कथा सुन रहा है और भक्तमाल आदि सुन रहा है, वो नरक तो नहीं ही जाएगा निश्चित रूप से। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजीवे को दो ही सुधर है के हरि दास। तो इसलिए भगवान के भजन और भगवान के भक्त और भगवान, इन दो का भजन जीव का कल्याण करने वाला है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये कहकर ये अमृत जो है बंजारे का प्राण हरण करने के लिए, करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिए। यानी कि जो वो ये यमदूत था वो तो चल दिया। एक मिनट दास को दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है, निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि नर्क ऑफिस वहां निर्णय में कौन कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नर्क में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, उसका निर्णय यमलोक में होता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका निर्णय यमलोक में नहीं होता है। भगवान के भक्तों को यमलोक नहीं जाना होता है। तो जो निकुंज जा रहे हैं सीधे, उनके लिए विमान आता है भगवान का। तो विमान में जो है उनको ले जाया जाता है। अब आप उसे निकुंज कहें, उसे वैकुंठ कहें, गोलोक कहें, साकेत कहें, वो एक ही बात है। जी, यमलोक अलग है, नरक अलग है। यमलोक और नरक अलग अलग है। यमराज जी नरक में नहीं रहते हैं। हाँ, यमलोक जो है वहां से फिर आगे नरक या में भेजने का निर्णय किया जाता है। ऐसा। मेरी आवाज कट रही है क्या? मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। हरि शरणम। आशा करता हूँ कि अब मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यमलोक अलग है, नरक अलग है, स्वर्ग अलग है। और जो भगवान के भक्त हैं
उनका निर्णय यमलोक में नहीं होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हमें कहीं नहीं जाना है। हमें तो जो मीराबाई ने कहा, आशा करता हूँ आप लोगों को याद भी होगा, हमने बहुत बार इस पद पर चर्चा की। श्री मीराबाई ने कहा, गिरधर के घर जाऊं माई, मैं तो गिरधर के घर जा, मैं तो गिरधर के घर जाना है महाराज। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। तो इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे कि उस यमदूत ने बताया कि बिल्कुल ऐसे ही सारी घटना घटेगी और आप देखिएगा। श्री रंग जी की आंखों के सामने वो घटी घटना बड़ी आश्चर्य ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। और श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा आदर था। श्री पीपा जी महाराज भी श्री रामानंदी परंपरा के एक बड़े महान संत हुए। आगे उनका भी चरित्र हम सुनेंगे। कहते पीपा जी ने 1 मास तक यानी कि 1 महीने तक उनके गांव धोसा में निवास किया, सत्संग किया। इनके समय में धोसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था, क्योंकि पीपा जी रामोपासक थे। तो श्री राम रंग में धोसा गांव रंग गया। इसी घटना को प्रियादास जी ने अपने कवित्त में भी लिखा है और कवित्त में बड़ा सुंदर आपने वर्णन किया। धोसा एक गांव तहाँ श्री रंग सुनाम हुते, बनिक सरावगी की कथा ले बखानिए, रह तो गुलाम दयो धर्मराज धाम उहा, बड़ो भयो दूत कही सुनो अरु बानिए, आए बनी जारी लेन देख तो दिखावे चैन, बैल श्रृंग मध्य बैठी मारी पहचानी। उस यमदूत ने कहा था ना कि मैं बैल के सिंग पर बैठकर मारूंगा, अब देख आप पहचानिएगा। बिनु हरि भक्ति सब जगत की यह रीति, भयो हरि भक्त श्री अनंत पद ध्यानी। बड़ा सुंदर वर्णन प्रियादास जी कहते हैं कि बिनु हरि भक्ति सब जगत की यही रीति। अगर हरि भक्ति नहीं करोगे तो फिर सबके साथ ही ऐसा होगा। जो जो हरि भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, उनके साथ ऐसा ही होगा, उनको ऐसी ही मृत्यु मिलेगी। कोई महाराज जल के मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बहुत भयंकर बीमारी हो गई, बिनु हरि भक्ति ऐसा ही होगा। भयो हरि भक्त श्री अनंत पद ध्यानी। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद श्री रंग जी अनंतानंदाचार्य जी के चरणों में गिर गए और हरि भक्त हो गए। इन्हें श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देते थे और उसके भय से वे नित्य ही सूखता ही चला जाता था। डर तो महाराज बड़ा भयावह है, भय तो भय है महाराज। तो जो श्री रंग जी का पुत्र था उसको रात में भूत दिखाई देते थे और उनके भय से वो बहुत सूख रहा था, क्योंकि वो डर जाता था तो भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, वो सूख रहा था बालक। तो ऐसा होता है, किसी को अगर डर लगे तो नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए और नरसिंह भगवान के स्मरण से तत्काल ही भय की निवृत्ति होती है। प्रहलाद बाधा रहे कृपालु, एक ये भी मंत्र है कि इतना ना बने तो बड़ा सरल सा साधन है। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, इसका भी उच्चारण किया जा सकता है। और कुछ ना बने तो श्री राम जय राम का उच्चारण करके हनुमान जी महाराज सदा ही वैष्णवों की रक्षा करते हैं। और कुछ ना बने तो भैया जो नाम आपको स्मरण में आवे भगवान का, जो नाम प्रिय हो उस नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, उस नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि नाम से ही भगवान प्रकट होते हैं, नाम से ही नामी प्रकट होता है। नारायण अनंत हरे नरसिंह, प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। नारायण। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा से भी किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी ने भी यही मंत्र आपको बताया था
और कुछ ना बने तो भैया महामंत्र जो जपत बेसु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, भगवान का नाम तो महामंत्र है ही। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कि तो इस प्रकार से ये बालक सूखता चला जा रहा था। श्रीरंग जी ने बालक से इसका इसका कारण पूछा कि आप इस प्रकार से आपका शरीर इतना दुर्बल हो रहा है, क्या बात है। उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत दिखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ, मेरा मन बड़ा व्यथित रहता है। तब श्रीरंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए, जहां वो सोता था उस स्थान पे भी स्वयं सोए एक दिन। और रात होते ही वो प्रेत आया। तो श्रीरंग जी ने उस पर बड़ा क्रोध किया और श्रीरंग जी उसे मारने के लिए दौड़े। कह रहे तुम मेरे पुत्र को डराते हो, तो मारने के लिए दौड़े। तो उस प्रेत ने दैन्यता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त कर दीजिए, मुझे सदगति प्रदान कर दीजिए, फिर मैं आपके पुत्र को तंग नहीं कर पाऊंगा। जो ये प्रेत आदि है भगवान के भक्तों के पास भी अगर कभी आते हैं तो वो केवल इसलिए ही आते हैं कि वो अपना कल्याण करवाना चाहते हैं। पूर्व में भी मैंने आपको एक घटना सुनाई थी। हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, उनके साथ ऐसी ही घटना हुई। तो आशा करता हूँ आपको याद होगी वो घटना। जब उन्होंने वो घटना जाकर पूज्य गुरुदेव भगवान को सुनाई तो महाराज जी ने कहा कि देखो पंडित जी, महाराज जी उनको पंडित जी कहते हैं। महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, भगवान का जो भक्त है उसके पास अगर भूत प्रेत पिशाच आ रहे हैं तो वे अपना कल्याण करवाने आ रहे हैं, पर उसमें भी बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कल्याण तुम नहीं करोगे, उसका कल्याण तुम्हारा तिलक स्वरूप तुम्हारी कंठी जो है उसको देखकर वे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए इस भाव को। पूज्य महाराज जी की आज्ञा, और ये बड़ी अंतरंग की बात है, इस सबके सामने प्रकाशित नहीं है। ये तो उन्होंने बड़ी कृपा करके दास को अपना अनुभव बता दिया। और जब एकांत में उन्होंने महाराज जी से पूछा था तब महाराज जी ने फिर आपको ये उत्तर दिया। दास पर बड़ा स्नेह है तो उनका तो कुछ ना कुछ अच्छी बात वे बता देते हैं। कथा कहने वाले महाराज जी हैं, तो जो प्रेरणा होती है सो कथा में भी आप लोगों को भी पता लग जाता है कदा कदा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से उस प्रेत ने प्रार्थना की। उसने कहा कि मैं जाति से सुनार हूँ, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई, पर पुरुष को देखना, पर स्त्री को देखना, पर स्त्री गमन को भी महापापों में एक पाप माना गया। तो यहाँ तक वर्णन आया। हमारे महाराज जी तो कहते हैं भैया, पर स्त्री और पर धन, इन दो की आसक्ति अगर कोई त्याग दे तो निश्चित ही उसका जीवन सफल हो जाएगा। सफल मतलब उसके जीने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। केवल पर स्त्री और पर धन की आसक्ति त्याग दो, किसी दूसरे की स्त्री को, किसी अन्य स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी स्त्री को, और जो माताएं हैं वे अन्य किसी पुरुष को अन्य भाव से ना देखें, और किसी के धन पर हमारी नजर ना हो। किसी के पास बहुत धन धान्य है तो महाराज खूब बना रहे, हमें कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई राग जो है किसी के धन से ना हो, ऐसा। नारायण। तो इस प्रकार से उसने कहा कि मैं पर स्त्री गमन के कारण प्रेत बन गया हूँ। अपने उद्धार का जो है उपाय संसार में खोजने के बाद अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रेत के जो है प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्रीरंग जी ने उसे चरणामृत दिया। आर्तवाणी मतलब बहुत पीड़ा में जो उसने बात कही, तो उनको थोड़ी दया आई। संत हृदय नवनीत समाना, तो हृदय पिघल गया, तो उन्होंने चरणामृत दिया और उसका जो है अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप कर दिया। भगवान के चरणामृत में बड़ी सामर्थ्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो उसका बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप हो गया। इस प्रकार से श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया है। श्री रंग जी महाराज की महिमा संबंधी इस घटना को भक्तमाल के टीकाकार ने भी वर्णन किया। ये जो श्री प्रियादास जी ने भी इसका वर्णन किया है। दूत को दिखाई देत भूत नित्य सूख्यो जात, पूछे कही बात जाई बाके ठोर सोयो है। आयो निशि मारी भेद आयो यह रोष भर्यो,
देवो गति मोको उन बाल के सुनायो है। देवो गति मोको उन बोल के सुनायो है। जाति को सुनार पर नारी लगी प्रीत भयो। लयो तेरी शरण में ढूंढी जग पायो है। दियो चरणामृत लेकियो दिव्य रूप वाको। अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। इस प्रकार से श्रीरंग जी महाराज का भी चरित्र श्री प्रियादास जी ने गाया है। और प्रेम से बोलिए श्रीरंग जी महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे चरित्र को सुना होगा, समझा होगा। थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आज थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस प्रकार से अनंतानंदाचार्य जी और उनके शिष्यों का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। कल हम श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज का चरित्र सुनेंगे। आज भी गलता पीठ में, जयपुर में जो गलता पीठ है, वहां पर श्री बिहारी जी की गुफा है और वहां पर बिहारी जी आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो बिहारी जी के चरित्र के विषय में हम कल से चर्चा करेंगे। कल की कथा का समय सुबह 8 बजे का रहेगा। मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है सब लोग पधारें, क्योंकि कृष्णदास बिहारी जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है। और दोहावली जी का स्मरण भी हम सुबह ही कर लेंगे। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया तम की काली माँ कली झूली। सत प्रेम संता सत्य सुख शिकन जिपलिकाई। उलूक तल तल फल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं